भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत सोरेन को अदालत से फौरन राहत मिलती नहीं दिख रही। उनको पहले भी सुप्रीम कोर्ट से तथ्यों को छुपाने के लिए फटकार मिल चुकी थी। आज उच्च न्यायालय ने भी तुरंत राहत देने से इनकार करते हुए ईडी को नोटिस किया है। सोरेन की लीगल टीम ऐसा माहौल बना रही थी कि हेमंत सोरेन को गलत तरीके से जेल भेजा गया। अब तो 3 महीने से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन किसी भी अदालत से उनको राहत नहीं मिली, बल्कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में तथ्यों को छिपाया था तो उस पर उन्हें फटकार भी लगी। आज उच्च न्यायालय ने भी उन्हें तत्काल राहत देने से मना करते हुए ईडी को नोटिस किया। तो यानी हेमंत सोरेन जो भी ख्वाब देख रहे थे जेल से बाहर आने का, वो तुरंत तो पूरा होता नहीं दिख रहा है। हेमंत सोरेन की लीगल टीम ऐसा माहौल बना रही थी कि हेमंत साहिबगंज राजमहल लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय कुमार हांसदा के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ओधवा प्रखंड के इंग्लिश महाविद्यालय मैदान पहुंची। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार केंद्र की मोदी सरकार का 400 पार का जो सपना है वो चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि इस बार इंडिया महागठबंधन की सरकार बन रही है और झारखंड की सभी 14 सीटों पर इंडिया महागठबंधन के प्रत्याशी रिकॉर्ड मत के साथ चुनाव जीत रहे हैं। इस ताले की चाबी कहाँ है? इस ताले की चाबी कहाँ है? अगर ये चाबी बैठेंगे ना, आप बैठेंगे, आप लोगों के पास है, तो ये ताले की चाबी घुमाना है, वोट देना है और वोट जैसे ही ज्यादा प्रचंड मात्रा में देना है, ताकि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इसके बाद आपका हेमंत दादा, आपका बेटा साथ में होगा और इसके लिए ये जीत सुनिश्चित। अंतिम चरण के मतदान को लेकर सारी राजनीतिक दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दल के स्टार प्रचारक जनता के बीच पहुंचकर अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं राजमहल लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन की झामुमो प्रत्याशी विजय हांसदा के लिए सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने महेशपुर विधानसभा क्षेत्र के पकुड़िया यज्ञ मैदान में जनसभा को संबोधित किया। आपको ये ध्वज में दिख जाएगा, ये फहराता हुआ ये ध्वज, ये दिशा। अब मैं तो ना ताला रिया चाबी लगा पे वोट। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पार्टी के 9 पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही कुछ वरीय नेताओं पर भी कार्रवाई के लिए आला कमान को पत्र लिखा है। वैसे उन लोगों के नाम शामिल हैं जो लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्याशी के रेस में शामिल थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और उन्होंने पार्टी के घोषित प्रत्याशी के विरुद्ध चुनाव के दौरान कार्य किया था। पार्टी ने 6 साल के लिए जिन 9 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया उनमें ललन चौबे, मनोज कुमार सिंह, राजीव रंजन चौबे, उमा चरण महतो, रामचंद्र शर्मा, राम प्रवेश शर्मा और कुटी भूषण रोज, मुकेश राणा और जगदीश साव शामिल हैं। आज हमने 9 कांग्रेस के नेताओं को जिन्होंने धनबाद लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी कार्यों में लगातार लिप्त रहे, उनको हमने 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया पार्टी से। चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी के खिलाफ कार्य करने का आरोप था और ढुल्लू मतों के कुछ लोगों के पास ढुल्लू मतों के साथ मीटिंग में शामिल होने का आरोप था और कुछ लोग लगातार सोशल मीडिया में वीडियो रिलीज करा करके कांग्रेस पर हमारा प्रत्याशी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे, इसलिए उन लोगों को अब निकालना आवश्यक हो गया था। ललन चौबे हैं, मनोज सिंह हैं, जगदीश साव हैं, उमा चरण महतो हैं, राजीव रंजन चौबे हैं, राम प्रवेश शर्मा हैं, रामचंद्र शर्मा हैं, 9 लोग हैं कुल। आज हमने 9 कांग्रेस के नेताओं। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में झारखंड में 1 जून को मतदान होना है। मतदान से पहले अब सियासी बयानबाजी भी खूब देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रवक्ता एम तौसीफ ने पीएम के संथाल दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री या फिर भाजपा के अन्य दिग्गज नेता जितनी बार भी संथाल जाएं, इसका कोई असर नहीं दिखेगा। जितने देखिए, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का
जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का प्रतिष्ठा दांव पे लगा हुआ है। 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। उन सभी चरणों में देश की जनता ने उन्हें शिकस्त दे दी है। चाहे जितनी भी रैलियां कर लें, जो भी बात बनानी है बना लें, जितने जुमले बोलना है वो बोल लें, लेकिन देश की जनता और राज्य की जनता पे असर होने वाला नहीं है। संथाल परगना में जितनी बार नरेंद्र मोदी जी को जाना है, जेपी नड्डा जी को जाना है, वो चले जाए, कुछ भी होने वाला नहीं है। संथाल परगना में पहले भी भाजपा का सोपड़ा साफ वहाँ की जनता ने किया था, इस बार भी वहाँ पे इनका सोपड़ा साफ होगा। चाहे जो भी ये कर ले, महंगाई पे क्यों नहीं बोलते? वहाँ की जनता पूछ रही कि महंगाई और बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते हैं? उन समस्याओं का समाधान उन्होंने क्यों नहीं किया? माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो काम राज्य के विकास के लिए हुआ था, उसको मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी आगे बढ़ा रहे हैं और राज्य की सरकार के कामकाजों को देख करके संथाल परगना की जनता और राज्य की जनता ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है। चाहे जितनी भी रैलियां कर ले, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो फिलहाल खबरों में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। IIT हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक IITian के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. कॉल 91539899। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।